हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल विच इज़ नन अनदर दैन स्टडी पॉइंट। आज का जो हम टॉपिक जिस पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे चारों तरफ बहुत सारे मैटर मौजूद होते हैं। क्या वह सभी मैटर प्योर होते हैं? तो ऐसे बहुत सारे मैटर्स होते हैं जो प्योर होते हैं, कुछ मैटर्स प्योर नहीं होते। अब आज हम उसी चैप्टर पे बात करेंगे। तो आप अगर ऐसे ऑब्जर्व करे होंगे, आप एक सीट ले लीजिए, एक पतला सा सीट ले लीजिए, दो, एक पर आप शुगर रख लीजिए और एक पर आप क्या रख लीजिए, मिट्टी को रख लीजिए, सॉइल को रख लीजिए। और जब आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो आप यह ऑब्जर्व कीजिएगा कि जो यह क्या है, ये जब सॉइल को जब आप ऑब्जर्व कीजिएगा और सॉइल को ऑब्जर्व करने के बाद आप यह नोटिस करिएगा कि यह जो है इसके अंदर अलग अलग तरह के क्या मौजूद है, पार्टिकल्स मौजूद है। लेकिन वही शुगर की बात करें तो शुगर में सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स से यह शुगर क्या मिलकर बना होता है, ठीक है। इसके कारण हम यह कह सकते हैं कि शुगर के पास सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। लेकिन वही सॉइल की बात करें तो सॉइल के अंदर बहुत सारे पार्टिकल जैसे कि क्ले पार्टिकल, कुछ ग्रास पार्टिकल और कुछ डेड इंसेक्ट्स तक मौजूद होते हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें शुगर पार्टिकल्स की तो इसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। इसके कारण हम इसको किसके नाम से जानते हैं, प्योर सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से प्योर सब्सटेंस का डिफिनीशन निकल के आता है कि द सब्सटेंस या द मैटर विच कंटेन्स सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। इसमें एक ही प्रकार के अगर पार्टिकल्स मौजूद हैं तो इसे हम प्योर सब्सटेंस के कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन वहीं अगर उस पार्टिकल के अंदर अलग अलग प्रकार के, उस मैटर के अंदर पार्टिकल्स मौजूद हैं तो उसे हम इम्प्योर सब्सटेंस के कैटेगरी में रखते हैं। इफेक्टिंग से आप दो कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष निकल के आ रहा है। पहला कंक्लूजन कि सभी मैटर प्योर नहीं होते हैं। पहला कंक्लूजन निकला ना, जैसे कि सॉइल क्या है, प्योर नहीं है, लेकिन शुगर क्या है, प्योर है। तो यहाँ से पहला कंक्लूजन निकला कि सभी सब्सटेंस प्योर नहीं होते हैं। और दूसरा कंक्लूजन निकला कि प्योर सब्सटेंस जो होते हैं उसमें सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, मिले होते हैं। और एक चीज़ और निकल के आता है कि मैटर दो तरह के होते हैं। मैटर को हम दो कैटेगरी में रख सकते हैं, पहला प्योर और दूसरा होगा मिक्सचर या इम्प्योर। दो कैटेगरी में रखना है, ठीक है। इसके आगे अब हम बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। अब हम बात करेंगे, हम पहला टॉपिक जिस पे डिस्कस आज करेंगे, पहला टॉपिक है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस अगर वह है तो यानी कि वह सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अगर सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स उसके अंदर नहीं है या वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स उसके अंदर नहीं है तो वह कैसा होगा, प्योर सब्सटेंस नहीं होगा। तो यह पार्टिकल्स जिस सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर वह बना हुआ होगा, वह पार्टिकल्स या तो एटम्स होंगे, एटम्स यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, या वह क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हम यह कह सकते हैं तो प्योर सब्सटेंस जो है या तो मैटर से, एक तरह के मैटर से मिलकर, एक तरह के एटम से मिलकर बना हुआ होगा, नहीं तो एक तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो जैसे सल्फर एलिमेंट एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसे हम सल्फर एटम कहते हैं। इसी कारण सल्फर कैसा सब्सटेंस हो गया यहाँ पर, इसी के कारण सल्फर प्योर सब्सटेंस हुआ। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि मैटर दो तरह के होते हैं, प्योर इम्प्योर। प्योर वह होगा जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स यानी कि सल्फर सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। इसी कारण से हम सल्फर को कैसे सब्सटेंस के कैटेगरी में रखेंगे, प्योर सब्सटेंस के कैटेगरी में रख सकते हैं। यानी कि सल्फर जो हुआ, सल्फर यहाँ पर किसके कैटेगरी में जाएगा, प्योर सब्सटेंस के कैटेगरी में चला जाएगा। अब इसके आगे कुछ एग्जांपल्स और लेके चलते हैं। वाटर सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है। जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है। इसी के कारण हम वाटर को भी किसके कैटेगरी में रखेंगे, प्योर सब्सटेंस के कैटेगरी में रखेंगे।
इसके आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, ये सभी कैसे सब्सटेंस होंगे? प्योर सब्सटेंस होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, आयरन, जो भी आपके पास एलिमेंट है 118 एलिमेंट जो है, यह 118 के 118 एलिमेंट कैसे होंगे? प्योर होंगे। और यह प्योर इसलिए होंगे क्योंकि इसके पास सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर यह बने हुए होते हैं, इसलिए यह प्योर होते हैं। और जितने भी क्या होंगे, जितने भी कंपाउंड्स होंगे यह भी कैसे होंगे? यह भी होंगे, इसलिए यह प्योर होंगे। पर कंपाउंड जैसे कि सोडियम क्लोराइड, शुगर, कॉपर, सल्फेट, ये सब जितने भी कंपाउंड होंगे यह सभी प्योर होंगे, क्योंकि यह सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। और सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से जो मिलकर बने होते हैं इसे हम प्योर सब्सटेंस के कैटेगरी में रखते हैं। इसके आगे आपने देखा होगा, प्योर सब्सटेंस इज होमोजेनियस थ्रूआउट मास। होमोजेनियस का मतलब होता है एक ही तरह के अंशों से अगर वह निर्मित है तो इसका मतलब है कि वह होमोजेनियस है। यानी कि होमोजेनियस जो होते हैं वह सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं और वह अपने मास के क्या होते हैं? होमोजेनियस होते हैं। होमोजेनियस का मतलब हुआ कि एक ही अंशों से निर्मित, एक ही तरह के पार्टिकल से वह क्या होंगे? बने हुए होंगे। इसके आगे अब प्योर सब्सटेंस को क्या, अगर किसी भी पार्टिकल्स के अंदर एक ही तरह के सब्सटेंस मौजूद है तो क्या उसको सेपरेट किया जा सकता है? आप केमिकल प्रोसेस लगा ले, फिजिकल प्रोसेस लगा ले, बायोलॉजिकल प्रोसेस लगा ले, प्योर सब्सटेंस को कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके अंदर एक ही प्रकार के सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस पार्टिकल्स मौजूद है। और जिसके पास सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होंगे उसके अंदर कभी भी क्या नहीं होगा? उसके अंदर कभी भी उसको फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस लगा लीजिए, आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। अब यहाँ तक क्लियर है प्योर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंपोजिशन, लगभग यह सभी क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। अब आगे हम इम्प्योर सब्सटेंस पे डिस्कस करें। इस पार्ट में हम सिर्फ प्योर और इम्प्योर के बारे में बात करेंगे और उसके बाद अगले वीडियो में हम एलिमेंट्स पे बात करेंगे। इम्प्योर सब्सटेंस की बात करें, अगर प्योर सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इसका मतलब इम्प्योर अलग अलग तरह के पार्टिकल से, अलग अलग तरह के पार्टिकल से मिलकर क्या होगा? अलग अलग एटम्स, अलग अलग मॉलिक्यूल्स से मिलकर यह बना हुआ होगा। यानी कि इम्प्योर किससे मिल, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर क्या बना हुआ होगा? इम्प्योर सब्सटेंस मिलकर बना हुआ होगा। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो प्योर सब्सटेंस जो होते हैं बहुत सारे, जिसमें दो या दो से अधिक अगर प्योर सब्सटेंस मौजूद हैं तो इसका मतलब वह कैसा सब्सटेंस है? इम्प्योर सब्सटेंस है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो सॉल्यूशन को ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर प्योर सब्सटेंस दो है, दो प्योर सब्सटेंस मौजूद है। पहला तो नमक मौजूद है और दूसरा पानी मौजूद है। तो दोनों प्योर सब्सटेंस मिले तो एक इम्प्योर सब्सटेंस का क्या हुआ? बना, एक इम्प्योर सब्सटेंस बना। इसके आगे देखें, मिल्क की बात करें तो मिल्क भी एक मिक्सचर है, वाटर का, फैट का, प्रोटीन का, अलग अलग पार्टिकल्स किसके अंदर भी मौजूद है? मिल्क के अंदर भी अलग अलग तरह के पार्टिकल्स मौजूद हैं। इसके कारण हम इसको मिक्सचर के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे जाने से पहले यहाँ पर कुछ आप देख सकते हैं फिगर में, सोना एक एलिमेंट है और यह एक प्योर सब्सटेंस है। सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, यह भी प्योर सब्सटेंस है। जैगरी यानी कि गुड़, गुड़ जानते हैं? गुड़ का मतलब क्या होता है? गुड़ का अगर ऐसे देहाती भाषा में समझे तो मीठा आप लोग कहते होंगे, मीठा गुड़ जिसको कहा जाता है। तो इसके आगे हम देखें, मिक्सचर की बात करें, मिक्सचर जो है होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। होमोजीनियस का मतलब हमने देख लिया था, होमोजीनियस का मतलब होता है एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ। लेकिन वही हेट्रोजीनियस की बात करें तो हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने हुए होंगे। ठीक है, आगे अब बढ़ते हैं धीरे धीरे। मिक्सचर को हम अलग अलग तरह के पार्टिकल्स में हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि यह डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। एक मिक्सचर जो होता है वह अलग अलग तरह के
पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसके कारण हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस लगाकर हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग तरह से विखंडित कर सकते हैं। मिक्सचर की बात करें तो इसका कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता है, कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, कोई बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं होता है। और ज़्यादातर मैटर जो हमारे तरफ मौजूद होते हैं, जब हम हमारे चारों तरफ, वह कैसे होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो एक बार डिस्कशन से हमें यह क्या होता है, यह हमें क्लियर हो गया कि हम मैटर को 3 जनरल क्लासेस में बांट सकते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तो पहले मैटर, इस मैटर को हमने 2 सब्सटेंस में बांटा, प्योर इम्प्योर, यानी कि सिंगल सब्सटेंस, कोई अशुद्धियाँ मौजूद नहीं होगी, लेकिन इम्प्योर मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। उसके बाद प्योर को हमने बांटा 2 में, एलिमेंट और कंपाउंड में, और मिक्सचर को बांटा होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस में। यानी कि मैटर के 2 टाइप्स, प्योर, मिक्सचर, फिर इन दोनों के 2 टाइप, प्योर के एलिमेंट, कंपाउंड, और इसके मिक्सचर के होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। अब हम डिस्कस करेंगे तीनों टाइप ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर को डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले हम इसको डिस्कस करें, हम इन तीनों टर्म के मीनिंग के बारे में समझेंगे, मेटल के एलिमेंट और नॉन मेटल एलिमेंट से, और इसके मेलेबिलिटी यानी कि घुलने की क्षमता, डक्टिलिटी, वायर में ड्रॉ होने की क्षमता, और ब्रिटलनेस यानी कि पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट होने की क्षमता को बात करेंगे। द प्रॉपर्टी विच अलाउ मैटर टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, यानी कि बिना टूटे हुए पतले पतले शीट्स में कन्वर्ट हो जाने को ही मेलेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद डक्टिलिटी, यानी कि जब इसको हम बिना तोड़े इसको हम तार में ड्रॉ कर सकते हैं, इसको स्ट्रेच कर सकते हैं वायर में, तो इसका मतलब हुआ कि यह डक्टाइल है, इसकी प्रॉपर्टी डक्टिलिटी कहलाई। मेलेबल है यानी कि इसकी प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी कहलाई। और लास्ट प्रॉपर्टी है द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल ब्रेक इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस इज अपोजिट ऑफ मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, यानी कि यह एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण मेटल जो है, मेटल वह डिफरेंट पार्ट्स में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। इसे हम ब्रिटलनेस कहते हैं। मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी इन दोनों का यह क्या है, अपोजिट है, यानी कि मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी का यह क्या है, अपोजिट है, यानी कि ब्रिटलनेस इज द अपोजिट ऑफ द मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। यानी कि इन दोनों में हम क्या कर रहे थे, बिना तोड़े ही इसको कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन इसमें तोड़ कर कन्वर्ट किया जाएगा। इसमें कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, तोड़ के कन्वर्ट किया जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो अब अगले क्लासेस में अब हम देखेंगे एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, तत्व। तो फिर एलिमेंट्स, उसके बाद आगे बढ़ेंगे मेटल्स पर, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। और कुछ ही दिनों में, कुछ ही पार्ट्स में मैं चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा। तो मेटल आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कहीं पे डाउट है। तो हमने यहाँ तक आज इस पार्ट में हमने 3 टॉपिक को ख़त्म किया, प्योर एलिमेंट, कंपाउंड, इम्प्योर सब्सटेंस, और उसके कुछ क्या चीज़ को, प्रॉपर्टीज़ को, और मैटर के टाइप है, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, ये सब के हम टाइप को हम क्या कर दिए, क्लियर कर दिए। यहाँ तक क्लियर है। तो अब नेक्स्ट भी पार्ट में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इन सबों के बारे में अब हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।